आज ही के दिन बड़ा पराक्रम हो गया। 15 दिसंबर को हमारा सीटीईटी का परीक्षा होगा, जिसमें पेपर दो में जो हिंदी भाषा दो है, हिंदी भाषा दो के क्या सही उत्तर होना चाहिए था, ये हम आज देखते हैं। हमने हिंदी भाषा एक के भी उत्तर डाल दिए हैं और सभी लैंग्वेजेस के उत्तर है। अभी हम देखेंगे पेपर 2 सीटीईटी 15 दिसंबर का पेपर 2 हिंदी भाषा 2 का, यहाँ पर जिसमें हमारे पास में जो सेट है, ये सेट है यल। आप अपना सेट मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो गद्यांश रहेगा, गद्यांश तो एक जैसा रहेगा जी, गद्यांश एक जैसा रहेगा। मेरे मन में एक ऐसे दिन की कल्पना है, ये वाला गद्यांश रहेगा। मगर इसके जो प्रश्न रहेंगे अगर अलग अलग सेट के, वो प्रश्न क्या रहेंगे, सीक्वेंस अलग अलग रहेगा। जिसका सेट यल है उसका तो लाइफ झिंगा लाला हो गया। तो मैं ओटी सर, आपका छोटा भाई बड़ा भाई, देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि हम भैया क्या करके आए, कुश्ती खेल कर तो आ गए, बस इसका निकाल यहाँ पर क्या करना है, कैसा होना चाहिए देखते। तो हम इसके आंसर देखते बिना कुछ समय गवाए। तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक से किस तरह की अपेक्षा की गई है, तो उसका पहला आंसर होगा पारंपरिक कहानियां याद करके सुनाने की। उसके बाद में शिक्षक का पारंपरिक कहानियों पर अधिकार होने से क्या आशय है, इसका आशय है कि कहानी याद कर सुनाई जा सके। उसके बाद में पारंपरिक कहानियों का स्रोत है, ये कौन सा स्रोत है, पंचतंत्र। अब आप बोलोगे कि सर आप प्रश्न काय के लिए बोलते हो जी, सीधा सीधा उत्तर बोलो। नहीं भाव, मैंने अभी बोला आपका यल है तो ठीक है, जैसे कि वैसे प्रश्न है। जिसका दूसरा सेट होगा उसका बड़ा उल्टा 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 होगा, तो उनको प्रश्न ढूंढने में भी क्या होना चाहिए, समय मिलना चाहिए और आपको थोड़ा सा समझना भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। कहानियों को कौन सा महत्व गद्यांश में प्रतिदिन नहीं हुआ, भाव नहीं हुआ बोला है जी, नहीं हुआ, बताओ कौन सा नहीं हुआ। तो यहाँ पर कल्पनाशीलता प्रकट करना, कल्पनाशीलता का प्रकट करना, यह नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 125 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हाँ ये देखो हमने जो बोला था यल, ये सेट यल है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि शब्द सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि शब्दों द्वारा हम दूसरों से अपने अनुभव बांटते, यही उसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। आप बोलोगे गुरुजी आपने तो पहले बताए थे जी, 1 नंबर कर दिया मैंने, 3 नंबर का कर दिया। बिल्कुल सही जवाब विद्या प्लस आलय या विद्या धन आलय। उसके बाद में पारंपरिक में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प सुनिए। आता अब ये पारंपरिक में जो प्रयुक्त प्रत्यय है उसका सही विकल्प क्या आता है जी, तो छोटा ई का आता है भाऊ, छोटा ई लगाए ना जी, ये रिक 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 छोटा ई लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न इस क्या बोलते हैं गद्यांश को देखकर कि प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक क्या होगा, प्रतिधन 1, हाँ नंबर 4, प्रतिधन 1 नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में फिर से एक गद्यांश दिया है और गद्यांश में क्या बोला है, हाँ क्या बोला है जी गद्यांश में, हाँ गद्यांश में क्या बोला है, व्यंग निरंतरता की मांग करता है, हाँ ये वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं व्यंग्य निरंतर की मांग करता है का आशय क्या है। इसका आशय है कि प्रत्येक रचना में नवीनता का पुट होना चाहिए, ये उसका सही जवाब होगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते, आगे वाला प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि गद्यांश में निरंतरता के किस खतरे की बात उठाई गई है। बताओ आपने क्या करके आए, सर जी मैं 2 नंबर करके आए, माँ के लाडले तूने गलत कर दिया। अरे भाई इसका क्या होना चाहिए, सॉरी हाँ, अरे मगर टेंशन आ गया ना भाई, थोड़ा सा हंसते हंसते खेलते क्या करते हैं हम आंसर देखते। तो इसका अगर 2 अगर आ गया तो मैंने बोल दिया गलत, मगर आप बोलो नहीं सर 2 सही है, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही थे। क्योंकि निरंतरता के किस खतरे की बात उठाई गई है, तो पिछली रचनाओं को कलेवर आगामी रचनाओं को झलकने लगा है, ये उसका क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद में आगे वाला अधिकाधिक रचनाएं लिखने का क्या परिणाम होता है, इसका पहला उत्तर होगा विषय वस्तु में नवीनता का अभाव दिखाई देता है। उसके बाद में आगे वाला सशक्त व्यंग्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो समर्थ और समृद्ध भाषा, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर से हम बार बार बोल रहे हैं सेट ये है, अपना सेट चेक कर लो तो भाई। हाँ उसके बाद में खिल्ली उड़ाना का भाव क्या है, अरे भाई साहब खिल्ली उड़ाना है क्या करना जी, उपहास करना, चलो ठीक है, हाँ उसने मेरी खिल्ली उड़ा दी, हाँ ठीक है। उसके बाद में पृथक पहचान गद्यांश के संदर्भ में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। आपने क्या लिखे, सर मैंने विशिष्ट लिखी जी, हाँ ताई बिल्कुल सही लिखे हो आपने, तो विशिष्ट नंबर 3 उसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में देख लेते हैं क्या बोलता है, चमक में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बन सकता है। अब चमक में क्या होगा जी, चमक में ईला लगाएंगे तो चमकीला, वाह वाह 1 नंबर सही है, चमकीला हो जाएगा, ठीक है।
है ना, सार्थक शब्द बन जाता है, सही शब्द बन जाता है, अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में लेखक के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखक अधिगम क्या कहलाता है, सॉरी, लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम का क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ, तो ये होगा लेखन का प्रक्रिया उपागम होगा, ऑप्शन नंबर 1 उसका सही जवाब है। उसके बाद में शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल्य का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त आकलन गतिविधि कौन सी होगी, तो रोल प्ले में किसी भूमिका निर्वाह करना, ये उसका क्या होगा, सही 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 आकलन होगा, उपयुक्त होगा, ठीक है। उसके बाद में चॉम्स्की साहब आ गए। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु रिक्त स्थान है, क्या है, अरे भैया जैवकीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, सही जवाब होगा। आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं भाई साहब, तो मोबाइल की स्क्रीन को आड़ी कर लीजिए, बड़ा बड़ा दिखेगा, हाँ। और अगर ओटी सर के चैनल पर नए हैं तो यार ओटी सर को ओवर टाइम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ओटी सर का आंसर बताने का तरीका कैसा, ये कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आगे वाला देखते हैं क्या बोलता है। विद्यालय शिक्षा की शुरुआती अवस्था में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए किसके नकारात्मक परिणामों का सामना करने में सहायता मिल सकती है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर आपने क्या लिखे, इसका आंसर होगा कमजोर संप्रेषण कौशल्य। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में नया पाठ शुरू करने से पहले आप अपने विद्यार्थियों को किसी मजेदार ऊर्जादायक गतिविधि में संलग्न करते हैं, आप ऐसा इसलिए करते हैं या किस लिए करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को कक्षा के लिए प्रोत्साहित व तैयार करने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। रचनावाद एक अधिगम सिद्धांत के रूप में किसमें विश्वास रखता है, किसमें विश्वास रखता है, तो अधिगम सामाजिक रूप से होता है, यह बात सही है। उसके बाद में कई बार कुछ लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यह किसका उदाहरण है, यह 1 नंबर में भी आता है, प्रश्न पत्र 1 में यानी भाषा 1 में भी आया था जी। तो यहाँ पर बताओ कैसा करेंगे, तो कोड मिक्सिंग करते हैं, यानी कोड मिश्रण की क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यह उसका उदाहरण है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हमारा सेट ये है, आप अपना देख लो, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद में कुछ विद्यार्थी भाषा के अनूठे उच्चारण संबंधी नियम के कारण बोलने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते। इस समस्या को दूर करने का क्या समाधान हो सकता है, तो भाई साहब जो लंबा चौड़ा लिखा है वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, हाँ। ऐसी खेल आधारित गतिविधियों को क्रियान्वयन करना जिनसे कक्षा में मौखिक अंतर्क्रिया को अवसर मिले। हमने 2 दिन में CTET पास कैसा करना, इसमें फोकेलॉजी कैसा मारना, इसमें हमने बताए थे, हाँ। कुछ भी नहीं मालूम तो फिर क्या करना, हाँ। देखो हम तो पढ़ाते, मगर जो नहीं पढ़ते तो आखिरी पे क्या करना, वो भी हम देते ज्ञान, हाँ ठीक है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास पढ़ना किसका उदाहरण है, तो भाई साहब इसको हम क्या बोलते हैं, विस्तृत पठन बोलते हैं, हाँ, एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 1, किसी निबंध में उद्धरण या कोटेशन लिखने का मूल उद्देश्य क्या होता है, बताइए क्या होता है, तो दूसरे के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में एक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक आलेख देती है जिसका स्तर उनके भाषा स्तर के कुछ अधिक है। शिक्षार्थी को इस पाठ्य सामग्री के साथ बहुत से कार्य करने, इसे किस रूप से जाना जाएगा, तो इसे बोधगम्य निवेश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोधगम्य निवेश बोलेंगे, चलो ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर बोला है कि व्याकरण का शिक्षण मुख्यतः किसमें सुधार लेने के लिए उपयोगी। अजी व्याकरण काय के लिए होती है जी, सटीकता लाने के लिए होती है, एक्यूरेसी लाती है कि नहीं, हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, हाँ गुरुजी मैंने भी वैसा लिखा, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद में देखते सामने वाला, हाँ, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को संप्रेषण करने में समर्थ बनाता है। इसका उत्तर तुमने क्या लिखी, इसका उत्तर नंबर 3 होना चाहिए भाई साहब। विद्यार्थियों की निपुणता केवल उन्हीं पहलुओं पर होनी चाहिए जो तत्कालीन संप्रेषण कार्य के लिए प्रासंगिक है, नंबर 3। उसके बाद में आगे के शेवटचे 2 प्रश्न देखते हैं। पठन में अर्थगत संकेत, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक क्यों बोलते हैं, इस तरह के अवबोध होते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, तो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते। उसके लास्ट वाला है, क्योंकि हमें फटाफट दूसरे भी क्या करना है, सब्जेक्ट का जल्दी आंसर की देना है, ठीक है। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस तथ्य की विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है, तो कौन सा, संप्रेषण भाषा शिक्षण। आपको मेरी टीचिंग मेथड या उत्तर बताने की मेथड कैसी लगी, आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। नमस्कार।